विदाउट एक्सपेंडिंग, पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए 2765, 3875, 5986, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 9 63, और अगर इसको माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक बात से बात बन गई। देखो कैसे, यहां पर मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं। देखो 65 माइनस 9 इंटू 7, दिस विल गिव यू 2। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है वो हम यहां पे लिखेंगे। देखो ये हम यहां पर कॉलम में प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, तो कॉलम 3 एरो, कॉलम 3 माइनस 9C2। देखो अब क्या नजर आएगा, ये पहली लाइन तो आपको दिखी गई 2 3 5 ही रहने वाली है, क्योंकि यहां पर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 7 8 9, और जो तीसरी लाइन है उस पे देखो क्या करने वाले हैं हम। पहले तो मैं दिखा ही चुका हूं आपको, 65 माइनस 9 इंटू 7 63, सो 65 माइनस 63 यानी कि 2, और सिमिलरली 75 माइनस 9 इंटू 8, और ये हो गया हमारे पास 3। ओके, प्रियांशु डिमरी आ गया है भाई। डिमरी जी मोस्ट वेलकम। 86 माइनस 9 इंटू 9, इट मीन्स 99, ये हो गया 81। 86 माइनस 81, इट विल गिव यू 5, सो 2 3 और 5। देखो कितना सिंपल हमने ये चीज को लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को थोड़ा सा, वहां पे ब्राइटनेस आ रही है तो शायद आप नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन मैंने किया क्या है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। 65 माइनस 7 इंटू 9, मैंने देखो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया है। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने पढ़ा था ना मैट्रिक्स में, हमने मैट्रिक्स में भी इसको स्टडी किया है। एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हमने स्टडी किया था कि अगर हम इस तरह की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। अब देखिए इसमें बच्चों, अब आप देख पा रहे हैं एक और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यहां पे अप्लाई होने वाली है। देखो 235 और ये 235 दोनों सेम है। C1 एंड C3 आर सेम। चलो ज्यादा टिपिकल वर्ड हम यूज ही नहीं करते हैं, सीधा लिख दिया सेम। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा हमें, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। यही तो प्रॉपर्टी कहती है, और हमने यही चीज प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। इसको भी हमें प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ये जो डिटरमिनेंट आपके सामने दिया हुआ है, इसको विदाउट एक्सपेंडिंग अगेन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। यहां पर C3 में देखो बच्चों क्या करने वाले हैं हम। C3 में C3 प्लस C2 कर रहे हैं। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको एक रीजन बताता हूं इसका। ठीक है, अगर आप इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूं। ये देखिए ए बी बी सी, ए बी प्लस सी, यानी कि ए बी प्लस ए सी, और बी सी इसमें ऐड कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी।
इफ आई ऐड दिस टू दिस, अगर ऐसा ही मैं यहां पर भी करूं, सी ए को ऐड कर दूं इसमें, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए। और इस ए बी को भी अगर मैं ऐड कर दूं इस वाले के साथ, तो हाउ इट विल लुक, सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी। ये देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये तीनों लाइन सेम है। देखिए कैसे, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, तीनों ही सेम है ना। तो ये वाले प्रॉपर्टी को ना, ये समझ को हमने यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो कैसे सॉल्व होगा वो, जो मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आई वॉज हैविंग दिस आइडिया कि ऐसा होने वाला है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं फटाफट से। ये हो जाएगा 1 1 और 1, बी सी सी ए बी। इफ आई ऐड दिस इट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, सिंपल, बजाय कि कॉम्प्लिकेटेड लिखने के। हर बार इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही लिख देता हूं, और रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों। इसको मल्टीप्लाई करके इसी पैटर्न में नंबर आने वाले हैं, तो ये भी वही आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ये चीज समझ में ना आई है तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा वही लिख दूंगा जो है एक्चुअली में। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो है ना, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको डिटर्मिनेंट की, हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट से कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, इफ आई टेक कॉमन ए बी बी सी सी ए, अगर मैं ये चीज कॉमन ले लेता हूं तो हाउ इट विल लुक, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ए बी बी सी प्लस सी ए, ये कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा हमारे पास 1 1 1 बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, और ये पूरा बच गया 1 1 एंड 1। आई होप आप ये चीज देख पा रहे हैं। देखो ये 1 1 1 और ये भी 1 1 1, यानी कि आइडेंटिकल। और जब आइडेंटिकल होता है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं ये वाली बात। तो ये और एक चीज प्रूव हो गई यहाँ पर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, if I add everything, see what will happen if I add all the rows r1 plus r2 plus r3। अगर मैं तीनों रोज को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखो क्या होगा, और r1 में ही लिखते हैं हम ऐड करके, हम इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस हो जाएगा, देखो डबल। और ये हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। और तीसरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जो अगली दो लाइन्स हैं उनको एज इट इज लिख दो, सी प्लस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, और z प्लस एक्स और x प्लस वाई। ये एज इट इज लिख दिया, देखो हमने, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम 2 यहां पे कॉमन ले सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी ना डिटर्मिनेंट की, कि जिसमें हम k जो है वो कॉमन ले सकते थे। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी इसमें,
तो हम अगली लाइन में नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे 2 यहीं से कॉमन ले लेते हैं। देखो 1 मिनट में क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है। ये देखिए 2 यहीं से हमने कॉमन ले लिया। आप अगली लाइन में लिखिएगा इसको। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम R2 को R1, ये R2 को R1 से। तो ये फर्स्ट लाइन तो ऐसी रह जाएगी A प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस R, ये भी एज इट इज रह जाएगा, और इसमें भी हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। C प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं R2 में R2 माइनस R1। तो देखो क्या होगा, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो यहां पर क्या बचेगा, केवल माइनस बी बचेगा कैंसिल होने के बाद, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा केवल, माइनस वो भी ध्यान रखिएगा, माइनस का बी होगा। आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, क्योंकि R1 माइनस में है ना, तो ये पूरा नेगेटिव होगा। आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, माइनस क्यू। आई होप ये चीज समझ में आई आपको। z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड और x कैंसिल हो जाएंगे, केवल y बचेगा माइनस का y। आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, ए बी सी है ना ऐसे, तो मिडिल वाला नंबर जो है वो माइनस का रह गया, पी क्यू आर, क्यू जो है मिडिल का नंबर है वो माइनस का रह गया, एक्स वाई जेड, वाई मिडिल का नंबर है वो माइनस में रह गया। कुछ इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, अब a प्लस बी, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हम R3 को भी R1 से माइनस करेंगे। देखो क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो a प्लस बी, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, जो c है वो रह जाएगा और माइनस का हो जाएगा। अब थर्ड नंबर जो है वो नेगेटिव हो रहा है, तो यहां माइनस r होगा, आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, और माइनस z होगा, ऐसे समझ भी सकते हैं इन चीजों को। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम ये जो हमारे पास माइनस बी माइनस क्यू और माइनस आर है ना, इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देखो कैसे, अगर हम यहां पर R1 में हम अगर ऐड कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, अगर मैं ऐड कर दूं तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर हैविंग ऑपोजिट साइन बट इक्वल इन वैल्यू। तो यहां पर हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा A, क्योंकि B और C कैंसिल हो गए हैं, केवल A माइनस B माइनस C। सिमिलरली अब A पहला नंबर रहा है, देखो यहां का भी पहला नंबर होगा, PQR में पहला P हो गया ना, P रहेगा यहां पर, और माइनस Q और माइनस R, और यहां पर पहला है X, X रह जाएगा केवल, Y और Z कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज Y और Z नेगेटिव साइन के साथ जब Y और Z से ऐड होंगे विल कैंसिल दोज टर्म्स, माइनस Z। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं यहां से, मैं आपको कॉमन लेने का प्रोसेस तो मालूम है, जैसे मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया और यहां से भी -1 कॉमन लिया, दोनों -1 जब यहां पर आएंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होके वो प्लस में हो जाएंगे। तो यहां पे केवल एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, टेकिंग -1 कॉमन
फ्रॉम R2 एंड R3। मन भर गया? R2 एंड R3। तो देखो क्या होगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ABC PQR XYZ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, 0 माइनस AB A0C माइनस B माइनस C0, और आपको प्रूव करना है कि दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए देखो बच्चों, तो यहां पर क्या हुआ, ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा। इसको लेट किया दैट दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा। अब आपको पता है आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझाई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें ऐसा करते हैं तो हाउ इट विल लुक, 0 माइनस A B, ये जो कॉलम था उसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो में आ गया वो, और A0C ये सेकंड रो में आ गया, सेकंड कॉलम, माइनस B माइनस C एंड 0 ये थर्ड कॉलम है, थर्ड रो के प्लेस पे आ गया। अब देखो हमें क्या करना होगा, अगर आप प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, प्रॉपर्टी कहती है कि ये भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट विल रिमेन सेम। इफ दैट वाज डेल्टा दिस इज आल्सो डेल्टा। चलो इसको 0 प्रूव करना है, ये लिख देते हैं हम टू प्रूव। ओके, तो अब क्या करते हैं हम, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें बच्चों, देखो क्या होगा, ये आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा 0। अब माइनस A से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम प्लस A, B से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम माइनस B, कुछ ऐसे। ये है A, अगर मैं इससे भी माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा, ये चलो मैं वहां पे लिख देता हूं -1 वंस अगेन, माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा -A, ये 0, और इससे कॉमन लूंगा माइनस तो ये हो गया -C। आप जानते हैं कि ऐसा होगा, प्लस है माइनस कॉमन ले लिया, द नंबर विल बिकम नेगेटिव। यहां भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हाउ इट विल लुक, इट विल लुक पॉजिटिव B पॉजिटिव C एंड 0। और ये जो पूरा का पूरा नंबर है, अगर पूरा सिस्टम अगर आप देखो तो ये हो जाएगा -1 और ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इस चीज को देखें जरा ध्यान से, ये वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाला ही शुरू हो गया है दोबारा से, 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C BC 0 BC 0। तो ये इसको मैं आप डेल्टा लिख सकते हैं आप, और दैट वाज इक्वल टू डेल्टा ओनली, ठीक है? अब देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे होने वाला है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ी सी जगह में ही। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, जो प्रूव हो रहा है देखो यहाँ से, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, क्योंकि -1³ मतलब माइनस। अब इस माइनस डेल्टा को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, इट मींस डेल्टा इज इक्वल टू 0, एंड यही तो हमें 0 प्रूव करना था। क्वेश्चन में हमें जो स्टार्टिंग में प्रूव करने के लिए बोला था वो यही तो था कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड।